नमस्कार। सावन के पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीना में पवित्र हृदय वाले हमारे गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अमरजीत सिंह मान का मैं डॉक्टर अंजू एएमटी और मनोभाव के सभी मित्रगण के साथ स्वागत करती हूँ। तो साथियों, आप सबको ज्ञात होगा कि सर हमें नैट्रम्यूर पढ़ाने वाले हैं। तो भाई, आज बात नमक की है। मेरा मतलब है नैट्रम्यूर नमक से बनी दवा है। जिस प्रकार नमक एयर टाइट डब्बे में बिल्कुल सही रहता है, बाहरी नमी उसे पिघला देता, उसी प्रकार नैट्रम्यूर के रोगी भी होते हैं। छोटी सी कविता। उम्मीद से भरी हूँ, तर्क भी है मेरे पास, पुरानी ख्यालों के साथ रहती उदास। प्रेम करने का ढंग है गलत, दर्पण बताए तुम हो बदसूरत। सारे जग को प्यारे हैं बच्चे, पर नैट्रम्यूर को लगे ना अच्छे। शोक संतप्त उदास हो रहती, हमदर्दी उसमें क्रोध जगाती। टहलते समय गिरने का डर, इर्द गिर्द करती आदर सत्कार। बेशकीमती की शौक पाले, समय पर सारे काम करने वाले। साथ रहना लगे बेढंग, रहे अकेले तन्हाइयों के संग। नमस्ते सर। अब आप शुरू करें। आप स्वागत है मेरे जी। लिए कुछ छोड़ते तो नहीं है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। नैट्रम्यूर आपने पढ़ा दी है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। मैम ने कविता में सब इंक्लूड कर देना है। हाँ। जी मैं आप तो कविता में सब कुछ इंक्लूड कर देती हैं, तो सर क्या पढ़ाए हैं? ओहो, तो ठीक है, आगे से मैं नहीं लिखूंगी। नहीं, आप लिखें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे ग्रुप में पोस्ट भी करें, ताकि लोग नैट्रम्यूर को और गहराई से समझ सके। जी बस बैठे बैठे हो जाता है तो मैम, आपने पिछली बार इग्निशिया का कविता सुनाया था, वो भी बहुत औसम था। मैं आपसे कहने वाला था कि आप इसे ग्रुप में डाल दें, पर मैं कह नहीं सका उस बार। अच्छा। आप ग्रुप में डाल एक कविता के रूप में एक बुक ही बना देंगे ना डॉक्टर राजकुमारी प्रसाद, एक कविता के रूप में एक बुक निकाल देंगे। जी, कोशिश यही है सर, इसीलिए लिखती हूँ ताकि आपके पास चेक हो जाए कि लगभग सब कुछ टच कर रहा है कि नहीं। यहाँ बोलने का मेरा ध्येय यही रहता है कि आप सीनियर गुरु हैं, आप चेक हो जाएगा। अगर कोई उसमें गलत लग रहा है तो आप बता दीजिएगा, फिर उसको सुधार लेंगे। मैम, फिर आप जल्दी करें, बुक को पब्लिश करें, क्योंकि आप इतनी सारी मेडिसिन को कवर अप कर देती है ना कि उससे केस वैसे ही क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, कोशिश कर रही हूँ। अभी लगता है 10-20 मेडिसिन पर हो गया है। मैं आपकी पिछली बार की इग्निशिया के कविता से मैंने एक केस टेस्ट किया था अपनी क्लिनिक पे, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। अच्छा, धन्यवाद। आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। तो जी सर, आप शुरू करें, आपसे आग्रह है, अब आप शुरू करें सर। हाँ, रिलेशन ऑफ मेडिसिन देखते थे तो हमने देखा कि माइंड सिस्टम में बेलाडोना के बाद फॉलो अप नैट्रम्यूर तो फॉलो अप एलेक्सिस, ऐसे चलता है। जैसे बेलाडोना हमने की है, उसमें ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होता है, सुपरस्टिशियस होता है। He told me that he is cured by you, so I think I will also get cured. He has come for the first time, and there is a superstitious element along with objective reasonable, and he is frivolous, naive, credulous, all rubrics. But in Naitremur, not in Naitremur in superstitious, in credulous, in naive. तो नैट्रम्यूर में क्या है? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बेलाडोना वाला है, तो ये होपफुल में चला जाता है, होपफुल एंड लाइट डिजायर, फिर वो बेलाडोना वाला है।
पर वो पार्ट निकल जाता है इसमें जो बेलाडोना वाला सुपरटिशियस वाला पार्ट है। हम पूछते हैं भाई यू हैव कम फॉर होम्योपैथी टुडे, कि आप आज क्यों आए हैं? सर आई हैव अर्लियर रिकवर्ड फ्रॉम दिस एंड दिस इलनेस विद होम्योपैथी फ्रॉम यू, सो आई होप आई विल रिकवर नाउ आल्सो। मीन्स उसमें पहले मेडिसिन ली है आपसे, रीजनिंग है, उसमें सुपरटिशियस पार्ट क्रेडुलस पार्ट नहीं है। I have got relief in few other diseases, so I hope rest will also get cured. तो ये पार्ट आफ्टर बेलाडोना हमें नेटरमूर में ले जाता है, जब पेशेंट की अपनी पर्सनल उसने रिजल्ट देखे होते हैं, फिर वो कहता है कि मैं आया हूं, पहले ठीक हुआ था, मैं ठीक हो जाऊंगा, अगर कोई टेस्ट हो तो करवा लेता हूँ डॉक्टर साहब। तो इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं नेटरमूर से आफ्टर बेलाडोना। अदर जो रूब्रिक्स हैं उसके नेटरमूर के, dwells on past disagreeable occurrences, उसके नीचे सब रूब्रिक है ग्रीव देयरफॉर, सिंगुलर रह जाता है। dwells on past ग्रीव देयरफॉर कली सिंगुलर नेटरमूर रह जाती है। फिर डिलूजन नेट एज इफ इन, कि जैसे वो फंसा हुआ है नेट में। लव रॉन्ग पर्सन विद, जैसे कविता में बता रहे थे डॉक्टर राजकुमारी प्रसाद, आउट ऑफ सोशल कंटेक्स्ट, किसी नौकर के साथ, किसी बड़ी उम्र के साथ पर्सन के साथ, किसी मैरिड पर्सन के साथ। लव मैरिड मैन विद रूब्रिक है। लव साइलेंट ग्रीव विद, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट ओल्ड, न्यू में हम इग्नेशिया लेते हैं। एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, एलिमेंट फ्रॉम शेम, उसमें इग्नेशिया, नेटरमूर, ओपियम, स्टेफिसगेरी आ जाती हैं। डिल्यूजन pitied is on account of his misfortune and he wept, वो चाहता नहीं कि जो उसके साथ वापर गया है कोई उस पे तरस करे, कोई उस पे पिटी करे। हमारे पास मेडिसिन है ना, कैरिड एंड केयर इट डिजायर टू बी पल्साटिला, करियो जो टैकोनाइट, ये नहीं चाहता नेटरमूर के मेरे पर कोई पिटी करे, कोई तरस करे। ये इसका इस साइड आ जाता है, पूरा सेट ऑफ रूब्रिक है जो ऐसी आ जाता है। सैडनेस बीप कैन नॉट, बीपिंग पिटीड इफ ही बिलीव्स ही, कि कोई उस पे तरस करता है तो उसको रोना आ जाता है। फिर ग्रेशिया सीपिया के साथ, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे हम, एंगर कंसोल्ड व्हेन, इवन रेज में है, रेज कंसोल्ड व्हेन, कंसोलेशन इसको नहीं चाहिए बहुत ज्यादा, इसको एंग्री नहीं रेज भी आता है। एंगर आंसर बाय नवलाइट टू, जो गुस्सा आता है फिर किसी को उसको जवाब देना पड़े, अगर आंसर बाय नवलाइट टू। थॉट्स, कंट्रोल ऑफ थॉट्स लॉस्ट, जी अच्छा रूब्रिक है प्रैक्टिकली, हम देखते हैं कि थॉट्स उसका कंट्रोल ही नहीं है, लॉस ऑफ। इंडिफरेंस वोमेन टू, अवर्जन वोमेन टू, जो उसके साथ कोई धोखा हो जाता है तो वो उस स्टेज में चला जाता है। She keeps on thinking about the past, how she got involved with a married man. She is ashamed of her failure in love and is unable to come out of it. The same thing comes to her mind again and again, and she is unable to come out of this net. वही बात, उसी पे उसको दुख हो रहा है, ग्रीव हो रहा है, उससे वो निकल नहीं पाता। She is sad but cannot be, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि मेरे को उदासी होती है पर रोना नहीं आता। She starts crying if anyone sympathizes on her bad luck, कोई उसको हमदर्दी करे तो वो रोना आ जाता है, गुस्सा आता है। If someone tries to show sympathy, she gets violent because she does not like to be pitied. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका नेटरमूर का।
She feels sad if someone talks about her affair, and she gets very angry if someone asks the same question repeatedly. Anger, answer when applied to, ये रूब्रिक आप बना सकते हैं। और मेडिसिन भी है इसमें कि अगर बार बार कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको गुस्सा आता है। नक्सबोम का है, नेटरमूर है, और भी है 4-5 मेडिसिन इसमें। She has developed aversion to male because she thinks that all men are alike. फिर अल्टीमेटली उसको अवर्जन हो जाता है, ऐसी मेल को वुमेन के प्रति अवर्जन हो जाता है कि सभी औरतें ऐसी होती हैं। तो ये पार्ट है इसका नेटरमूर का। और जो पार्ट है, जैसे बता रहे थे कविता में डॉक्टर राजकुमारी प्रसाद कि बच्चों को जिनको हम बहुत प्यार करते हैं पर उसको नहीं अच्छे लगते। अवर्जन चिल्ड्रन टू गेट चिल्ड्रन टू वर्ड इज सो बैड। पूरा रूब्रिक पढ़िए, समझिए। अवर्जन चिल्ड्रन टू क्यों है, गेट चिल्ड्रन टू क्यों है, वर्ड इज सो बैड कि दुनिया बहुत माड़ी है, इसीलिए उसको अवर्जन है टू गेट चिल्ड्रन, कि वो चाहती है कि बच्चा हो ही ना। ब्लास्फेमी एंड कर्सिंग है, डेस्पेयर फ्यूचर अबाउट है, अब्जॉर्ब्ड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, सिंगुलर है कि मेरा क्या बनेगा। किसी रॉन्ग पर्सन के साथ लव कर लिया, लव टूट गया, अब उसको लगता है कि मेरा क्या बनेगा। अब्जॉर्ब्ड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम। कहीं और भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि लव दिस पॉइंट में इतनी आई। अगर वो ऐसे बोलता है कि ऑब्जर्व होया है कि उसका क्या बनेगा, एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट, ऐसी है रूब्रिक। सिंगुलर है जो डिलूजन रैचेड, शी लुक्स व्हेन लुकिंग इन मिरर, डिलूजन रैचेड शी लुक्स व्हेन लुकिंग इन मिरर, कि उसको बहुत अपना चेहरा, अपनी पूरी बॉडी बहुत भद्दी लगती है, रैचेड। She thinks that she looks like one who is surrounded by miseries and unfortunate conditions. उसको ऐसे लगता है, उसको ये लगता है कि उसका चेहरा, उसका जो दिख है, उसका जो है वो बहुत गंदी है, भद्दी है। ये वैसे पिंपल्स में, ब्लेमिशेस में भी आ सकता है, रैचेड लुक्स वाला। She is indifferent to the children, hates them, and think that there is no need to give birth to children because this world is very bad. जी कभी कभी होता है ऐसे कि जितने रेप केसेस हो रहे हैं, बच्चों के साथ हो रहे हैं, तो वो ऐसे उसको लगता है कि दुनिया बहुत बैड है, वर्ल्ड इज सो बैड। She has no hope for future. She is brooding about her future. She has, whenever she looks at her reflection in the mirror, she thinks that she is surrounded by worries. She is that it is the reflection of the person who is very unfortunate. We applied this rubric in cases of dark circles, pimples, blemish. तो उनमें अगर दूसरे रूब्रिक साथ में नेटरमूर के मिलते हैं तो हम उसको नेटरमूर से अच्छे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसी उसके जो रूब्रिक हैं कि डिलूजन थीव्स, शी thieves house in and would not believe the contrary until search is made. He has delusion that he is surrounded by thieves. He will never trust anyone unless he himself checks all the locks. ऐसे केसेस आते हैं कभी कभी जो उसको लगता है कि घर में किसी पे बिलीव ना करना कि चोर हैं। जो केसेस आते हैं हमारे पास, डिलूजन थीव्स हाउस इन विल नॉट बिलीव द कंट्रारी until search is made. वो अपने आप उसको घर में सभी जगह देखेगा, सर्च करेगा। कंपनी वर्जन टू अलोन अमेलियोरेशन, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, ये है उसका
जी, जैसे इग्निशिया सीपी के साथ हम लेते हैं कि बिल्कुल कंपनी नहीं चाहता, अकेले अकेले रहना चाहता है, सॉलिट्यूड चाहता है, इसमें आर्निका भी दी हुई है। टाक इंडिस्पोज़र टू डिज़ायर टू बी साइलेंट, बात नहीं करना चाहता, इंट्रोवर्ट है। बट द मेन डीडी वी डू विद इग्निशिया, म्यूजिक ameliorates. Music ameliorates. Out of habit, he wants to live alone and be quiet. He likes music and always listen to the songs. If he is in love, he wants to be alone, listens to love songs. If he has broken heart, he wants to be alone. But now the songs are different. He listens to the sad songs. तो जहां हम इग्निशिया से डीडी करते हैं और इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि इग्निशिया में लेट रिपेंटेंस है, नेट रिमूवर में भी लेट रिपेंटेंस है, थिंक ओवर करने से कि मैं गलत हूँ, फिर उसमें आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 1 आवर पछतावा होता है, रिपेंटेंस होती है। फिर हम पूछते हैं कि म्यूजिक कैसे लगता है आपको? इग्निशिया में तो अम्यूजमेंट वर्जन है, म्यूजिक एग्रावेशन है। नेट रिमूवर में हमने प्रैक्टिकली थाउजेंड्स ऑफ केसेस क्योर कर दिए इस बार का कि म्यूजिक एमेलियोरेशन। अगर कोई आपको ऐसा डीडी एक मिल जाता है, उसी से केस निकल जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि बेलाडोना के बाद नेट रिमूवर आ जाता है, उससे बहुत केस निकलते हैं कि मैं पहले ठीक हुआ था इसीलिए डॉक्टर साहब आया हूँ, कोई सुपरस्टिशियसनेस नहीं है, कोई क्रेडुलसनेस नहीं है, तो मेरे को ठीक है, उम्मीद है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई टेस्ट है तो जरूर तो बोले मैं करवा लूंगा। ऐसे ही और जो इसके रूब्रिक है, जैसे डिलूजन थीव जाला आ गया, कवर लिया हमने, सीज हाउ सेन विल नॉट बिलीव। फिर आ जाता है उसका कंपनी वर्जन टू प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, कंपनी वर्जन टू प्रेगनेंसी ड्यूरिंग इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइफ। उसको अपनी बॉडी बहुत पद्दी लगती है, बहुत उसको शर्म महसूस होती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई है, उसका पेट बढ़ गया है, तो उसको बहुत ऐसे होता है कि मैं घर में ही रहूं। इसी को कई डॉक्टर लेते हैं कि इंडिग्नेशन प्रेग्नेंट वाइल, कि जब उसके पास सभी कुछ है, भरा हुआ है पेट, तो फिर उसको इंडिग्नेशन फील होनी। पर डायरेक्ट हम अगर लेते हैं तो ये है कि कंपनी वर्जन टू प्रेगनेंसी ड्यूरिंग इंडिग्नेशन प्रेग्नेंटी वाइल। कुछ लड़कियां आती हैं ऐसे केस कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो कहीं जाना नहीं चाहती, उसको बहुत शर्म आती है। डिलूजन रेस्ट सी लुक्स, फिर वही आ जाता है कि उसको लगता है कि मेरे शरीर है जो बहुत रैचिड है, भद्दा है, क्योंकि एक रूब्रिक है इसका जो प्लेटिना और कल्केरिया कार्ब के साथ है, एक्सक्लूसिव टू। वो अपने आप को प्लेटिना की तरह नेट रिमूवर वाला भी एक्सक्लूसिव टू समझता है, समझती है। तो जब प्रेगनेंसी होगी, ब्लेमिशेज हो गया, पेट बढ़ गया, तो उसको बहुत इससे शर्म महसूस होती है। If the patient is female, she thinks herself to be exclusive and she does not want company during pregnancy. She that thinks that her bloated face and body make her ugly look. उसको ऐसे लगता है। ऐसे अक्सर केस आ जाते हैं, मिलते हैं, वो बोलते हैं। तो इसके रिवर्स है कुछ रूब्रिक, वो है कि टाक अमेलियोरेट्स प्रोलॉन्ग्ड। वो रिजर्व है, बात नहीं करना चाहता, पर एक बार जब शुरू कर देता है फिर बहुत लंबी बात करता है। टाक्स अमेलियोरेट्स प्रोलॉन्ग्ड, टाकिंग प्लेजर इन एज ओन, अपनी ही बातों में फिर उसको मजा आना लग जाता है। टाकिंग प्लेजर इन हिज ओन, कंपनी डिजायर अलोन एग्रावेशन व्हेन। तो ये ऑपोजिट स्टेज आ जाती है। एक लड़की है हमारे नॉन फैमिली में, वो बहुत रिजर्व नेचर की है। अगर वो बात करते करते बात करनी शुरू कर दी
तो फिर बहुत लंबी बात करनी, टॉकिंग अमेलियोरेट्स प्रोलॉन्ग्ड, टॉकिंग प्लेयर इज इन हिज ओन, कि उसको उस अपनी ही बातों में फिर मजा आता है, जी आ जाता है। ऐसी इसका रूब्रिक है, एंग्जाइटी अल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस, इंडोलेंस पोस्टपोन द वर्क, एंगर वर्क अबाउट सिंगुलर है, वर्क मेंटल इम्पॉसिबल एग्जर्शन ऑफ, को एक साइड जी आ जाती है इसकी, जैसे ये प्रोग्रामिंग एवरीथिंग है, डॉक्टर राजकुमारी प्रसाद उन्होंने कविता में भी बोला था, पूरा प्रोग्राम बना के चलता है, पूरा शेड्यूल बना के चलता है। एक साइड इसकी है, हम लेते हैं कि वो और रूब्रिक अगर साथ में होते हैं तो इंडोलेंस पोस्टपोन दी वर्क, पोस्टपोन करता रहता है जी। ऐसी और इसके रूब्रिक हैं जो कभी आपको मिल जाएं, आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है वर्सेज असलीप ऑन फेल फॉलिंग, कि कोई ऐसी गाने की धुन बनाना, कोई ऐसे तुकबंदी करना गाने की, वर्सेज मेकिंग असलीप ऑन फॉलिंग, जी है रूब्रिक इसका। और फिर इसका आ जाता है शेमलेसनेस बैड इन नेटवर्क का, शेमलेसनेस बैड इन चीयरफुल क्वेश्चन ऑफ, जी सिंगुलर रूब्रिक है इसका। जैसे नेटरेमूर है, सीपीएम में तो टोटली इंडिफरेंस टू क्वेश्चन है, इंडिफरेंस टू प्लेयर है, इसमें ये ऑपोजिट साइड है नेटरेमूर में। उसमें शेमलेस बेड है कि बिस्तरे में हस्बैंड के साथ उस समय बिल्कुल शेमलेस होना, क्यों? बिकॉज चीयरफुल क्वेश्चन आउट। ऐसे रूब्रिक कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ऐसी एक रूब्रिक है इंडस्ट्रियस, ये तो चीयरफुल है ना, इंडस्ट्रियस क्वेश्चन आउट, वो कलकेरिया पास है, ये बहुत डीपली माइंड में रूटेड है रिगार्डिंग जी जो काम क्रोध मोह लोभ मोह कार में से काम है। जो मेरे पास एक केस आया था, वो कहता कि मैं इतना काम करता हूँ डॉक्टर साहब, नेक्स्ट डे बहुत भारी भारी लकड़ी उठा लेता हूँ आफ्टर क्वेश्चन। तो इंडस्ट्रियस क्वेश्चन आफ्टर कलकेरिया पास है, कभी आपको मिल सकता है केस। और जो इसके रूब्रिक हैं, अब्यूजिव चिल्ड्रन, इंसल्टिंग पेरेंट्स, मोरोज चिल्ड्रन स्पोकन टू व्हेन, इंसोलेंस सर्वेंट्स टू चीफ, बच्चों का मापिया प्रति गालियां निकालना, इंसल्ट करना, ऐसी जो एम्प्लॉइज हैं, सर्वेंट्स हैं, उनका हेड के प्रति, चीफ के प्रति वो इंसोलेंस, रूड बिहेवियर होना, जी ऐसे भी हमें कभी कभी ऐसे मिलते रहते हैं कि इसकी ऐसी नेचर है। फिर इसका आ जाता है ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी। एक साइड देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्स टू सीरियसली, उसमें है नेटरेमूर। हर मेडिसिन में ऑपोजिट साइड है, ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी, रूडनेस अप्लाई टू द चीफ, जेस्टिंग अवर्जन टू, उसमें जोक कैन नॉट टेक, हम पूछते हैं कि अगर कोई मुखाल वगैरह करे, वो कहता है मैं नहीं टॉलरेट करता, जोक कैन नॉट टेक ए, हेटेड पर्सन ऑफ हु ऑफेंडेड a strange family from his, deceitful sly perjured, एक एदा रूब्रिक है, वो शायद लव विद रॉन्ग पर्सन में आता हुआ, या लव विद मैरिड पर्सन है, अपने हस्बैंड के प्रति वो डिसीटफुल, स्लाई, परज्यूड, परज्यूड का मीनिंग है विलफुली गिव्स फॉल्स एविडेंस, कि मेरा तो रिलेशन है ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन ही है नहीं है, राइज होता। तो उसमें भी जी है deceitful, sly, perjured, perjured मीनिंग है willfully gives false evidence। एक इसका और जो रूब्रिक है कहीं मिल जाते हैं, फियर वॉकिंग ऑफ, फियर फॉलिंग व्हेन वॉकिंग, कभी ऐसे मिल जाते हैं कि मेरे को तुरने से डर लगता है। फियर वॉकिंग ऑफ नेटरेमूर सिंगुलर थी, आप इसका और हो गया, फियर फॉलिंग व्हेन वॉकिंग, कि मेरे मैं कहीं गिर ना जाऊं, ऐसी सिचुएशन कभी किसी की आती है तो भी नेटरेमूर हो सकता है।
ऐसी इसका, जैसे हम लेते हैं कि हमें तो मन में स्ट्रामोनियम ही चली जाती है, हायोसेम्स आ जाती है कि घोस्ट्स की बात हो, तो इसका है डिल्यूजन टॉक्स विद स्पिरिट्स, कि उनसे बातें करता है, कि मैं बातें करता हूँ, टॉक्स विद स्पिरिट्स, डिल्यूजन कन्वर्सिंग विद स्पेक्ट्रस, घोस्ट्स ही इज, कि मैं तो उनसे डॉक्टर साहब बातें करता हूँ, कन्वर्स करता हूँ, वो आंसर देते हैं, मैं क्वेश्चन करता हूँ। अगर ऐसे कोई पेशेंट आता है तो हम उन पेशेंट उनको मेडिसिन को जो हमारे मन में है शोर का, ये नेट्रेम्यूर सोच सकते हैं। ऐसी है कि रेवरेंस फॉर दोज अराउंड, बहुत ज्यादा आले दुआले है जो उनकी इज्जत करनी, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड जी मिल जाता है कि कैसी नेचर है, बहुत इज्जत करनी, आपके पास भी आया है, बहुत इज्जत करनी। रेवरेंस में हायो भी है, हायो वाला साहिब आपको बहुत इंसाइट करेगा, इतनी प्रेज करेगा, आपको सुनना मुश्किल हो जाएगा। जो उसके मन में रेवरेंस भी है, पर वो इंसाइटिंग भी है, करता बहुत ज्यादा। तो इसमें इंसाइटिंग नहीं है, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, जेनरस स्ट्रेंजर्स फॉर, दान कर देना, पैसा दे देना स्ट्रेंजर को, जिनको जानता भी नहीं है। इसमें भी 3-4 मेडिसिन है, नक्सबोम का है, नेट्रेम्यूर है, स्टेफी है। ऐसे भी हम जब क्वेश्चनिंग करते हैं कि इसकी कैसी नेचर है, जेनरस स्ट्रेंजर्स फॉर, एवरेज एज रिगार्ड इज फैमिली, जेनरोसिटी फॉर स्ट्रेंजर, अपने परिवार ਲਈ वो एवरेज है, बट फॉर स्ट्रेंजर्स वो जेनरस, कि जैसा जी अपने परिवार पे खर्च नहीं करता, पर दूसरों को जिनको जानता भी नहीं होता उनकी हेल्प करता है। अस्ट्रेन्ड फैमिली फ्रॉम, क्योंकि वो उनसे टूट चुका है फैमिली से, अस्ट्रेन्ड फैमिली फ्रॉम हिज। ऐसी इसका जो हम लेती हैं कि बेलाडोना के साथ और मेडिसिन के साथ लाइट डिजायर में है, फियर डार्क में है, एंग्जाइटी डार्किंग में है जी है। इसका नेट्रेम्यूर का जर्नी जो हम बहुत अप्लाई करते हैं, वो जो डिफरेंशिएट करते हैं, मैं बार-बार बोलता हूँ आपको कि लेट रिपेंटेंस है, म्यूजिक एमेलियोरेशन है, एग्नेशिया नेट्रेम्यूर है, लेट रिपेंटेंस है, अम्यूजमेंट अवर्जन है, म्यूजिक एग्रावेशन है, एग्नेशिया है। कई बार हम और मेडिसिन देख के अल्टीमेटली फिर साइड पे लिखी होती है कि एग्नेशिया नेट्रेम्यूर पे आते हैं, तो ठीक हो जाती है केस। इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जहां आपने कोई केस नेट्रेम्यूर से ठीक किया हो, मेरा तो ये है ना कि केस बताने का तो फिर होता है क्योंकि एक केस हो, 2 केस में, इस वर्डिंग पे हजारों केस ठीक हुए हैं इसके, जो मैंने आपको बोला है। तो 1 या 2 केस का नहीं है। आपके पास कोई केस आया हो, आपने नेट्रेम्यूर अप्लाई की हो, तो काइंडली बोले। सर एक क्वेश्चन है सर। हेलो। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी। सर एक पेशेंट नेट्रेम्यूर की पूरी फील लेती है, बट उसको जब एक्चुअली पास में नहीं लेती, मेट्रो में दिया जा सकता है उसको, बट सर उसने बताया, मैंने बताया उसको कि नेट्रेम्यूर आप एक बार लें, तो उसने लेना नहीं, बोलती है कि मार्केट जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, और मार्केट जाएंगे तो ले लेंगे, बट सर वो कॉलेज पढ़ने जाती लेकिन ले नहीं पाती। सर क्या नेट्रेम्यूर हो सकता है कि नहीं सर? ऐसे तो कोई मैं अंडरस्टैंड नहीं किया है ना, ऐसे कैसे नेट्रेम्यूर हो सकता है, उसके क्या रूब्रिक बने, आपने जो बोला है वो देखना पड़ेगा आपको। ये तो यस फ्रिवलेस सर। टाइप लगी ना, फ्रिवलेस टाइप लगी कि आप उसको मेडिसिन बता रहे हो फिर भी वो नहीं खरीद रही है, मतलब जा रही है यस मैम, यस मार्केट सर। में। वो बोलती है कि ऐसे मैं अवर्जन स्कूल मार्केट में जा है रही हूँ। नेट्रेम्यूर, अवर्जन स्कूल में नेट्रेम्यूर और कलकेरिया फास है। फिर हम पूछते हैं कि अगर स्कूल नहीं गया तो बच्चा क्या करता है, घर में रहता है, खेलने चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। वो कहते हैं नहीं, फिर वो घर में ही रहता है, तो नेट्रेम्यूर आ जाती है वर्जिन स्कूल टू, तो वो घर में ही रहता है। सभी रूब्रिक जो हमने किए हैं, कलकेरिया फास में तो वो है
होम आउट ऑफ होम टू होम, वो कभी बाहर चला गया फिर वापस करने आ गया, वो वाला हम लेते हैं। तो ये है रुब्रिक इसका, वर्जन 2 स्कूल। इनका क्वेश्चन कुछ और था सर शायद। हेलो, जी हाँ जी जी सर। डॉक्टर सीमा जान। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं जब माइंड मेथड में नहीं थी तो मैंने एक दो पेशेंट किस तरीके से ठीक किए नेट्रोम्यूर की। देखिए नेट्रोम्यूर मैं हमेशा लेडी से ये पूछती थी कि भाई आपको नमकीन पसंद है कि मीठा पसंद है। तो जनरली जो लेडीज हाँ, होती थी वो ये कहती थी कि मुझे तो नमकीन नमकीन पसंद है। तो मैंने कहा अच्छा मीठा कितना पसंद है। तो ओके बोले डॉक्टर साहब मीठे को तो मैं छूती भी नहीं हूँ, मीठा तो मुझे बिल्कुल भी ओके। पसंद नहीं है और सिर्फ नमकीन ही पसंद है हाँ, मुझे। तो मैं उस बेस पे नेट्रोम्यूर देती थी और मैंने रिजल्ट देखे हैं। और उसका मैंने अभी जो माइंड से निकाला ना सर, आप ये देखिए कि मीठा पसंद क्यों नहीं है। मीठा इज कंसोलेशन। आप किसी से मीठी बातें करो या किसी को कुछ करो तो नेट्रोम्यूर को रैचिड फील होता है ना, वो कंसोलेशन पसंद राइट नहीं राइट। करती। तो मैंने उस चीज को अब जो माइंड कर रहा है उससे मैंने ये जोड़ा कि शायद मीठा इसलिए पसंद नहीं आता, नेट्रोम्यूर को नमकीन ज्यादा पसंद आता है क्योंकि नमक से तो वो बनती है। लेकिन मीठा कहीं ना कहीं कंसोलेशन देता है और फिर मीठा बॉडी से पानी भी खींच लेता है सर। तो राइट। और अगर चावल पका रहे हो और चावल अगर कच्चे रह जाएं और अगर आपने मीठा डाल दिया तो फिर वो पकते नहीं है, वो कच्चे ही रह जाते हैं। तो चावलों को पूरा पकने के बाद फिर मीठा डाला जाता है। ऐसे ही सर नमक जो है, नमक को अगर थोड़ी भी नमी मिले, नमी नमी किस चीज का इंडिकेशन है? लव का। अगर नेट्रोम्यूर को थोड़ा भी ट्रू लव मिले, क्योंकि ट्रू लव में 2 मेडिसिन है, एक तो नेट्रोम्यूर एक स्टेफिसेग्रिया। अगर नेट्रोम्यूर को ट्रू लव मिलता है कहीं से तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, पिघल जाती है। लेकिन अगर उसको थोड़ा भी लगता है कि हीट मिलने वाली है उसको किसी व्यक्ति से, हीट का मतलब कि किसी ने उसके साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया या उसके प्रति उसको गुस्सा आ गया, तो फिर वो हीट में चली जाएगी, तो हेट और रिवेंज में चली जाती है, बदला लेने की सोचती है नेट्रोम्यूर। तो सर मैंने राइट। डिसअपॉइंटमेंट लव में मेरे 2 भांजों को ठीक किया था। कास्ट में ही लड़कियों को पसंद करते थे लेकिन उनकी किसी ना किसी वजह से नहीं हो पाई। दोनों के रिएक्शन अलग अलग थे लेकिन वो पूरे नेट्रोम्यूर बने हुए थे। तो नेट्रोम्यूर 200 की डोजेस से ही वो ठीक हो गए थे और बाद में शादी हो के अभी बच्चे भी हैं उनके। ऐसे ही मैंने, मेरी फ्रेंड थी, गुड गुड। उनके भाई को भी ठीक किया था। वो तो शादीशुदा बच्चे वाला था लेकिन वो एक डिप्रेशन में चला गया था अपनी बहन के कारण। लेकिन नेट्रोम्यूर दी तो सर ओके। उसका क्या साइकेट्रिक इलाज चल रहा था और वो घर से भाग जाता था और चिल्लाता था और पता नहीं क्या क्या करता था, उसको पकड़ पकड़ के रखते थे घर में। तो ओके। उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा एक काम करो आप, मैंने कहा इसके मन में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो ये बता नहीं रहा है आपको, आप इसको नेट्रोम्यूर 200 दो। उन्होंने उसको नेट्रोम्यूर 200 दिया। उसके बाद वो 1 घंटे रोया है और रोने के बाद में उसने इतना हल्का महसूस किया, अपनी सिस्टर को सारी प्रॉब्लम बताई कि मेरे को ये थी ये थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होता चला गया। तो सर नेट्रोम्यूर से मैंने काफी अच्छे रिजल्ट देखे। इवन एक पेशेंट ऐसी थी जब मैं माइंड मेथड में नहीं थी, उस लड़की का बहुत लो बीपी था और उन लोगों को कहीं जाना था तो घर वाले बीच में रुके, क्लिनिक पे आए तो बोले इसका बहुत लो बीपी कि हम इसको कह रहे हैं कि तुम मत चलो, हम तीर्थ यात्रा पे या कहीं मंदिर वंदिर जा रहे थे बाहर आउटसाइड। तो बोले ये मान नहीं रही है, ओके। ये जाने को कह रही है। मैंने उसको सिर्फ इतना पूछा, मैंने कहा भाई नमक कैसा लगता है तुमको? तो बोली नहीं मुझे नमक नमक ही पसंद है। और वो बोल भी कम रही थी उस वक्त। तो खैर हमको ये रूब्रिक नहीं पता थे कि कम बोलना नेट्रोम्यूर की विशेषता है, सीक्रेट होती है, ये चीजें अब पता लगी है। तो उस पर मैंने उसको नेट्रोम्यूर दी थी, उसका बीपी 90-60 था। नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में आए और उसका बीपी नॉर्मल आ गया था एंड वो लोग फिर बाहर जा सके। तो ऐसे सर नेट्रोम्यूर में सिर्फ गुड नमक की चाहत पे गुड मैंने काफी पेशेंट ठीक किए, सिर्फ नमक पसंद है ये इस बात पे। थैंक यू सर। गुड गुड। सर हेलो वेरी सर। गुड। नमस्कार सर। सर मैं हेलो एक सर। को बताना चाहूंगी। सर एक पेशेंट सर, वो उसके 6-7 साल की एक बेटी थी और उसे उसे सेकेंड इशू नहीं हो रहा था। तो हेलो हाँ जी हाँ जी। हेलो जी जी सर, तो वो 1 साल से सर एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही थी पर उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। हार्मोनल प्रॉब्लम्स थे और उसने मुझसे कांटेक्ट किया तो फिर उसने बताया कि मैं 1 साल से एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम तो मेडिसिन आपको दे ही रहे हैं, अब आप पे असर नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से उसने फिर मुझे बताया कि क्या मुझे एक ही बच्चे के साथ पूरे जीवन गुजारना पड़ेगा?
तो ये निराशाजनक भाव उसके मन में जो था, और मैंने उससे पसंद नापसंद के बारे में भी पूछा, तो उसने बताया कि वो नमकीन ज़्यादा पसंद करती है। सर उसको नैट्राम्यूर मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, तो 2 महीने में वो कंसीव हो गई सर। और गुड। बेटा भी हुआ, शी वाज़ वेरी हैप्पी। और सर एक और केस मैं बताना चाहूँगी, हमारे कॉलेज में एक सर ने बताया था कि एक पेशेंट थी, उसकी वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो जब भी उसे पूछते थे पसंद नापसंद, तो वो बताती थी मुझे मीठा पसंद है, और सर उसको मेडिसिन दे रहे थे मीठा के अनुसार, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो सर ने सोचा कि भाई मेडिसिन तो बहुत अच्छे से मैं सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, पर उसको फायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर सर ने उससे फिर से सारी चीजें पूछी और पूछा कि क्या पसंद है, तो फिर उसने बताया मुझे मीठा पसंद है। फिर सर ने पूछा कि मीठा में क्या पसंद है, तो उसने बताया समोसा। तो सर ने कहा समोसा तो मीठा नहीं होता है सर, एक्चुअली वो गुजराती थी, तो उन लोग मीठा को उन लोग सॉरी नमकीन को उन लोग मीठा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सर ने कहा कि कभी-कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से भी मेडिसिन का सिलेक्शन गलत हो जाता है। तो फिर सर ने उसको नमक के हिसाब से नैट्राम्यूर दिया, तो फिर उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो गुड गुड। ये केस अच्छा था मैम, सच में अमेजिंग केस। जी, बहुत ऑसम केस था मैम। जी, जी। और सर मैं आपको एक चीज़ के लिए बधाई देना चाहती हूँ, और डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद को भी। सर आपने उनका नाम आज राजकुमारी प्रसाद कहा, जो बहुत ही सही है। सही में वो सबके दिलों में राज कर रही है, तो उनका नाम ओके। राजकुमारी प्रसाद ही होना चाहिए, अंजू कुमारी अच्छा अच्छा प्रसाद। अच्छा, मैंने अंजू कुमारी नहीं बोला, राजकुमारी बोला। जी सर, सही बोला सर, वो राज करने वाली ही है हम सबों पर। थैंक यू सर। ठीक है सर ठीक हेलो है। सर। हाँ, नमस्ते सर। मैं भी कुछ बताना चाहूंगी, मेरा काम सीमा जी बोलिए। कर दी। मेरे पास बहुत अर्ली एज में एकदम हमको लगता है प्रैक्टिस करते हुए मात्र 2-3 साल हुआ होगा, तभी एक लड़की आई। उसका समस्या था कि किसी के घर भी म्यूजिक बजे, खास करके शादी वाला, बस वो बेहोश हो जाती थी। और या तो जैसी आवाज सुनी बस जल्दी जल्दी अपने आप को कमरा में बंद कर लेती थी, या फिर बेहोश हो जाती थी अगर नहीं बंद कर पाई तो। और एलोपैथ में उसको डायग्नोस हुआ था कि ब्रेन में ट्यूमर है। मेरे पास आई उस समय, इतना बड़ा ब्रेन ट्यूमर नाम सुन के ही अंदर से थोड़ा सा घबरा गए थे। केस टेकिंग भी बहुत माइंड में था, पर उस ढंग से आता नहीं था। तो बस उससे 2-4 सिम्टम्स पूछे। एक तो खाने में क्या पसंद है, तो बताई नमकीन। और गुस्सा के बारे में पूछे, बोले जब गाना सुन के कभी-कभी परेशान भी हो जाती थी, बेहोश नहीं हुई लेकिन परेशान हो गई। उस समय अगर कोई सांत्वना देता है तो कैसा लगता है? तो बोली कि मन करता है कि सबको उठा-उठा पटक दें। उसका उसके बाद में एक और उसका रूब्रिक्स लिए थे, कॉन्स्टिपेशन उसको हमेशा रहता था, तो नैट्रोम्यूर में भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। यही 2-3 सिम्टम्स मिला के उसको नैट्रोम्यूर 30 दिए। उसका बेहोशी खत्म हो गया और काफी मैंने ठीक रहने लगी। उस बेहोशी की वजह से उसके गार्जियन उसको शादी नहीं कर रहे थे। लगता है 28-29 साल उम्र भी हो गया था कि जहाँ जाएगी वहाँ गाना नहीं बजे, अगल बगल ढोल धमाका नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। घर का ही फंक्शन हो, टॉलरेट नहीं कर पाती है, कैसे करेंगे। फिर ठीक हो गई, 1M 10M तक गए थे। उसके बाद बिल्कुल गुड ठीक हो गुड। गई और उसकी शादी भी हुई। अभी 2 बच्चों की माँ है संजोग से। उसकी शादी पटना में ही हो गई। आरा से आती थी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन शादी उसकी पटना में हो गई। तो अभी अपने बच्चों को लेकर के भी आती है और बोलती है हस्बैंड को नहीं बताइएगा मेरे बारे में, मेरे बीमारी के बारे में, नहीं तो आना छोड़ देंगे आपके पास। आप पूरी सर मेरे पास भी नैट्राम्यूर एक लगने केस लग गई है मैम, रिसेंटली। सीक्रेटिव। जी हाँ हेलो सर। अच्छा केस है। यस मैम, बोलिए, आप बोलिए। हाँ मेरे पास भी एक रिसेंट केस है इरेगुलर मेंसेस प्राइमरी इनफर्टिलिटी की। और सास बोल रही थी कि वो बहुत गुस्से वाली है, गुस्से में वो मायके जाके बैठती है। मैंने फिर डिटेल में पूछा तो बोली कि मुझे डर है कि 4 साल से मुझे बच्चा नहीं हो रहा। तो डीप में जाके मैंने पूछा कि बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें डरने की क्या बात है, आपको कौन सा टाइप का डर है। तो वो बोलने लगी कि ये लोग मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी कर देंगे। फिर मैंने वो रूब्रिक लिया, फियर रिजेक्शन ऑफ, उसमें नाइट्राम्यूर था
मेंसेस रेगुलर। गुड। Very हियर nice. रिजेक्शन ऑफ हस्बैंड। ओके। चलिए बहुत कोई बहुत और धन्यवाद, कोई नया नेटवर्क रूब्रिक में- सीखे आपसे हम लोग। नमकीन इतना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नमकीन की पसंद होना, नमकीन लाइकिंग होना, नमकीन ज्यादा खाना। कैसे कैसे केस आपने ठीक किए हैं? सर मेरा तो 2 ही क्वेश्चन रहती थी पेशेंट के साथ में कि भाई क्या पसंद है, बोले नमकीन। और दूसरा, अगर आप किसी से नाराज हो जाओ तो आप क्या करती हो, किसी से बात करती हो या अपने आप ही मनती हो? तो बोले नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद को खुद ही समझाती हूँ, कोई दूसरा मुझे समझाएगा तो फिर मेरे को और गुस्सा आता है। तो बस ये 2 चीजें पकड़ के मैं हमेशा नेट्रोम्यूर देती थी सर, और इस पर ही अच्छे रिजल्ट मिलते थे। गुड गुड। जी सर, इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर कुछ पेशेंट सर कंटिन्यूअस छींक वाले ठीक हुए, जिनको लगातार छींक आती रहती थी, एक बार जब स्टार्ट हो जाए तो वो भी ऐसे कुछ पेशेंट्स, कई पेशेंट्स ऐसे ठीक हुए जो एक दूसरे को सुनकर ही आए, उन्हें नमकीन पसंद थी और उनका छींक बिल्कुल आना कंटिन्यूअस ठीक हो गया। थैंक यू सर। ओके ओके गुड। नेट्रोम्यूर के लिए एक बात और कही जाती है कि जैसे अपने जो फौजी लोग होते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा वो लोग डिग्निटी मेंटेन करते हैं। फौज में जो अफसर हैं या जो भी एक अच्छी पोस्ट पर रहते हैं, तो उनके अंदर एक वो माहौल रहता भी है। तो जब कभी उन लोगों की डेथ हो जाती है तो जो उनकी वाइफ्स होती है ना, वो मोस्टली नेट्रोम्यूर इसलिए निकलती हैं क्योंकि वो उस डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहती है कि भाई हमारे हस्बैंड ने हमारे देश के लिए इतना किया, तो वो एक तो रोएंगी नहीं, फिर दूसरा वो अपने बच्चे को भी उतना मजबूत बनाना चाहती है, एक मतलब मेल बनके कि भाई वो स्ट्रॉन्ग देने के लिए सर, कि भाई तुम भी रोना नहीं है और तुम्हें भी कुछ करके दिखाना है लाइफ के अंदर। तो अधिकतर जो, क्योंकि ये लोग उसको फैमिली को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाती हैं, तो अपनी डिग्निटी कम ना हो, तो ये लेडीज अधिकतर आपको मिलेंगी अपने इधर इस साइड में से सर। गुड गुड। बिल्कुल सही कही। बिल्कुल राइट। तो गुड नाइट करें, 9:22 हो गए हैं।